स्वागत है आप सभी दर्शकों का कपिलोस न्यूज 18 में। मैं हूँ विजय बहादुर। जनपद सिद्धार्थनगर में मौजूद चौकी हमारी है और ये जगह है विधानसभा 16 302 और यहाँ से विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं नौशाद आलम जी। और मैं बता दूँ कि जिले की जो कमान संभाल रहे हैं जिलाध्यक्ष राजेंद्र भारती जी से उनसे बातचीत करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। आप हमारे आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़ जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं, उसके लिए आपका। सर पहले तो बताइए, बहुत कम समय में पार्टी आपकी जो ग्रोथ हुई है क्या इसका रीज़न है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का संघर्ष है और ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की एक एक कार्यकर्ताओं के संघर्ष की बदौलत कम समय में हमारी आज़ाद समाज पार्टी इस मुकाम तक पहुँची। सर कुछ पार्टियाँ तो ऐसे करती है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी तब तक थी, जब तक संगठन बनाई तब तक बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा काम कर रहे थे लोग, बहुत जुड़े, लेकिन जब से पार्टी बनाई तब से ठीक काम कर रहे थे। क्या कि जब तक आप किसी को कुछ देते हैं तब तक उसकी नज़र में अच्छी होती है, जब मांगने लगते हैं तब बुरी होती है। जब यही भीम आर्मी के लोग भीम आर्मी के कार्यकर्ता सिपाही संघर्ष करके वोट तैयार करते थे, दूसरे दलों को गिराने का काम करते थे, तो अच्छे थे। जब आज ये एक राजनीतिक दल बना करके खुद अपनी एक शक्ति बनाना चाहते हैं, सत्ता लाना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, बाबा साहब के विचारों और मिशन मूवमेंट को आगे पहुंचाना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि मेरी राजनीतिक विरासत जो है खत्म होती जा रही है। वो अपनी विरासत बचाना चाहते हैं, इसलिए भीम आर्मी का विरोध करते हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब के जो सपनों की राजनीति उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है और निरंतर उसके कार्यकर्ता अपना संघर्ष कर रहे हैं और किसी की बात ध्यान नहीं। अच्छा, कोई सर अपनी पार्टी को वापस मानव साहब की पार्टी से जुड़ता है कि मानव साहब की बनाई पार्टी, और आप जो है आपकी जो पार्टी है मानव साहब कांशीराम की पार्टी के नाम से जोड़ा गया है। सर वाकई में अगर देखा जाए तो मानव साहब के विचारों से कौन चल रहा है? देखिए, ये तो अभी हाल फिलहाल में अम्बेडकर नगर में एक रैली हुई है, उस रैली का वीडियो देख लीजिएगा और उससे मुझे लगता है अंधा कम अकल का आदमी भी ये समझ जाएगा कि ये माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा है, ये बाबा साहब की विचारधारा है कि किसकी विचारधारा है। मुझे लगता है वो मनवादी विचारधारा है और आपको कभी भी आज़ाद समाज पार्टी के मंच पर और आज़ाद समाज पार्टी के किसी कार्यकर्ता नेता में आपको इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं दिखाई देगा कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब के विचारों को विपरीत है। हमारा कोई कार्यकर्ता कोई ऐसी नहीं। सर कहा जाता था कि पहले जो है जूता सिलने वाले को विधायक में बनाया गया, तो क्या आपकी पार्टी ऐसे है कि जो गरीब तबका है उसको टिकट मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो वो नज़ीर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं है, एक प्राइमरी हेडमास्टर के बेटा है, आज अपनी बदौलत सांसद बन करके बैठे हैं और भीम आर्मी नाम का एक सामाजिक संगठन और आज़ाद समाज पार्टी नाम का एक राजनीतिक दल खड़ा कर दिया और जो कि पूरे भारत का भीम आर्मी सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। इतने कम समय में कोई भी राजनीतिक दल भारत के कई राज्यों में अपना विस्तार नहीं कर पाया है, जबकि हमारी किसी भी राज्य में कोई सरकार नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ करके अब हमारा कोई भी एमपी में क्या मुद्दा लेकर के गाँव में जितनेंगे आप, क्या मुद्दा रहेगा? चुनावी मुद्दा रहेगा कि लोग आपसे? देखिए, मुद्दे दो तरह के होते हैं, एक राष्ट्रीय लेवल का होता है, एक क्षेत्रीय लेवल का होता है। तो जो राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है, पहली बात तो समान शिक्षा व्यवस्था लागू करना ही इस देश के अंदर ही हमारी पार्टी की पहली संकल्पना है। हमारे नेताजी की भी ये संकल्पना है कि इस देश के गरीब बच्चों को समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए और निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था लागू होगा। और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, ये जो साधन संसाधन के अभाव में इनकी जान जाती है और ये अपने हाथ से गंदगी साफ करने के लिए सर पर मैला ढोने के लिए मजबूर हैं, जिससे इनका सामाजिक स्तर गिरता है, मान सम्मान खराब होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस दिन आज़ाद समाज पार्टी की सरकार आएगी, हमारे भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित इन 3 क्षेत्रों पर सबसे पहले काम होगा। और हमारा ये मानना है कि अगर 3 क्षेत्रों पर काम हो जाए तो शायद उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का कल्याण हो जाएगा। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो फ्री में 5 किलो राशन तो आपको दे रही है, पैसा तो उसमें भी लग रहा है। अगर वो चाहे तो 5 किलो राशन ना दे करके शिक्षा फ्री कर दे, स्वास्थ्य फ्री कर दे, लेकिन ये काम नहीं करेगी, क्योंकि वो कर देगी तो वो बच्चे पढ़ लिख करके उससे सवाल करने लगेंगे, वो बच्चे पढ़ लिख करके आत्म स्वाभिमानी बन जाएंगे, इसलिए नहीं करेगी। वो उनको मोहताज बनाना चाहती है, उनको गुलाम बनाना चाहती है, इसलिए 5 किलो राशन देगी, लेकिन फ्री शिक्षा नहीं देगी। हमारी पार्टी जिस दिन सरकार में आएगी, हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी मुख्यमंत्री होंगे, आप देखिएगा सरकारी विद्यालय की हालात अगर प्राइवेट विद्यालयों से बेहतर ना हुई, उससे बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता आपको ना मिली, उससे सस्ते स्वास्थ्य व्यवस्था ना मिली, अस्पताल में अच्छे डॉक्टर और दवाइयाँ और साफ सुथरी व्यवस्था ना मिली, उस दिन फिर आकर के सवाल करिएगा कि आज़ाद समाज पार्टी के लोगों में दूसरे लोगों को। आपके यहाँ भी सर ऐसा होने वाला है कि कोई गलत करेगा तो चौराहे पे अपराधी इंतजार करेगा?
नहीं, देखिए हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानते हैं। उनके द्वारा लिखे गए संविधान पर हम लोगों का विश्वास है। हमारा भारतीय संविधान जो कहता है, जिस दिन आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को शासन करने का अवसर मिलेगा, निश्चित है कि बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान के एक एक आर्टिकल के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी सारी योजनाएं बनाई जाएंगी और उन योजनाओं को जनता तक लाभ पहुँचाने का पूरा प्रयास हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो ये रहे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र भारती जी। लेकिन एक बात आप लोगों से हम कहना ही चाहेंगे कि संगठन तमाम है, पार्टियां तमाम है, लेकिन कोई दबंगई दिखाता है कि चौराहे पे यमराज इंतजार करता है और कोई कहता है कि हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। जो संविधान में उसको जो मिला है सजा, वही उसका प्रावधान मिलेगा। और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे कपिल न्यूज़ 18 के साथ। तब तक फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।